देना है कालीचरण सिंह के, हम लोग मार देंगे, एकदम उड़ा देंगे हवा में। हाँ, हाँ एकदम जिताइए दीजिए। एकदम कहना नहीं पड़ेगा, हम लोग उसी पर मारवे करेंगे एकदम। हाँ। कमल छाप पर क्या का यही मांग पूरा हुआ है लोकल प्रत्याशी को लेकर के। हम लोग इस कालीचरण खड़ा रहे या कोई भी रहे, हाँ वोट पड़ेगा फुले सबके। उसी के मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। हाँ, सबको दिया है, कॉलोनी दिया है, रोड दिया है, हमारा गांव दिया है पूरा। मतलब मोदी के नाम पे वोट दिया जा रहा है। जी, कोई भी खड़ा हो जाएगा मोदी के नाम पे जीत जाएगा। उसी के नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी का पड़ेगा वोट। हाँ। अच्छा, मोदी जी आप लोगों के लिए कुछ दिए हैं? भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा रहा, एगो काम तो कर दिया, इतना साल के बाद कोई नहीं कर पाएगा। मंदिर तो बना दिया मोदी, कोई है किसी बनाने वाला? हाँ। तो फिर तो कांग्रेस भी कह रही थी हमारी सरकार होती तो हम बना देते। काहे बना देगा? इतना साल से न कोई बना पाया तो आज कोई बना पाएगा? हाँ। आज तो ही बना के चमका दिया ना। तो फिर इसीलिए आप लोगों का हमारा मूड इसको लेकर के जो चतरा का बहुत दिन से मांग था लोकल प्रत्याशी, सबसे पहले तो जनता का यही मांग पूरा हुआ है लोकल प्रत्याशी को लेकर के। हम लोग इससे बहुत खुश हैं कि सबसे पहले हमारा घर के बगल के लोग प्रत्याशी बना है, और ये हो गया लोकल क्षेत्र का बात, अपना क्षेत्र का बात। और केंद्र को अगर देखा जाए तो केंद्र का शासन से लगभग जनता खुश है, हम भी खुश हैं। इसीलिए आंख बंद करके बस उसी को वोट देना है। किसको वोट देना है? भाजपा। और भाजपा को। भाजपा लोकल प्रत्याशी तो दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात है कि केंद्र को देखना है, देश को देखना है, देश हित का बात है तो मोदी को देखना है। और उसके साथ साथ ये भी है कि लोकल प्रत्याशी मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया। दोनों चीज़ें, विकास होगा, मतलब विकास हो रहा है और आगे भी होगा। 10 साल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, आगे भी देखने को मिलेगा। बेरोजगारी पे भी सवाल उठाया जा रहा है मोदी सरकार पे, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी पे सवाल ज़िंदगी भर उठते रहेगा। जनता विपक्ष ऐसा है कि शासन प्रशासन पे आवाज़ उठते रहता है, विरोध होते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिला है। हम भी एक बिजनेसमैन हैं तो हमको सरकार की तरफ से बहुत जनधन के योजना की तरफ से बहुत सहयोग मिला है, हम लाभ उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे सो बात नहीं है। चतरा में सर बीजेपी का ही मतलब बोलबाला रहेगा। बहुत हद तक हम यही देख पा रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा स्कोर करेगी, ऐसा हमको लग रहा है देखने में। जीत रहे वो? हाँ, जीत तो जिस दिन कंफर्म हुआ, हमको ऐसा लगता है कि जिस दिन टिकट कंफर्म हुआ, सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, टिकट मिला उसी दिन उसकी जीत निश्चित हो गई। उसी दिन? हम ऐसा ही मानते हैं कि उसी दिन उसका जीत निश्चित हो गई। इतना मतलब बीजेपी का बोलबाला छतरा में? बहुत ये आप लगातार पिछले 2 कार्यकाल देखे होंगे कि बीजेपी का क्या स्कोर रहा है, उसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब और लोकल प्रत्याशी है तो और ज़्यादा जनता में उत्साह है। और केंद्र का काम भी है, वो तो है ही, केंद्र का काम पूरा भारत क्या छोड़िए दुनिया देख रहा है कि क्या है। इस बार चतरा में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है इस बार? इस बार चतरा में तो बीजेपी का ही माहौल बना हुआ है। बीजेपी का? जी। बीजेपी का क्या कारण है माहौल मतलब बनने का? कार्यकाल आप लोग कैसा देख रहे हैं बीजेपी का? भी मतलब अभी झारखंड में ओवरऑल झारखंड में अभी दूसरे पार्टी का सरकार है, तो यहाँ का अधिकतर जनता उससे मतलब नाखुश है, खुश नहीं है। वही माहौल वही उसी को लेकर सब चाह रहे हैं कि अगर जो अब की बार जब भी इलेक्शन हो तो ज़्यादातर बीजेपी ही मतलब सब जगह से बीजेपी ही मतलब जीतेगा। पिछले बार जो कांग्रेस बीजेपी को हटाया गया था शासन में, झारखंड राज्य में शासन से हटाया गया था बीजेपी को, किस मुद्दे पे? होल्डिंग टैक्स बहुत वृद्धि हो गया था, बहुत बढ़ा दिया गया था। 25 रुपया घर का लगता था जो 2000 कर दिया गया था, जिससे जनता नाराज़ थी। बीजेपी को मुख्य मुद्दा यही था राज्य से हटाने का, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात था कि उसमें पारा शिक्षा को परमानेंट करने का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके कारण उसको हटा दिया गया था। पारा शिक्षक पर लाठीचार्ज हुआ था बीजेपी के शासन में, ठीक है। तो उस मुद्दा को देखते हुए बीजेपी को हटा दिया गया, विपक्ष को मौका दिया गया, हेमंत सरकार को मौका दिया गया। हेमंत सरकार आने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं समझ में आया। तो घोटाला के चक्कर में फंसे हुए। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि उसमें के बाद भी कोई परिवर्तन समझ में नहीं आया। होल्डिंग टैक्स हमारा 25 से फिर थोड़ी ना हुआ, 25 से 2000 जहाँ हुआ था
वो थोड़ी ना फिर 25 वापस हो गया। अभी हमारा 1700 रुपया 1800 रुपया होल्डिंग टैक्स लग रहा है। तो ये आप हमको क्या रिकवर करके दिए? हम आपको फिर से लाना चाहेंगे तो किस मुद्दे पे लाएंगे? हम अगला को हटा दिए इसलिए कि आप हमारा फिर से होल्डिंग टैक्स में कुछ राहत करेंगे, नहीं करें। आप पारा शिक्षक को कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। हम पारा शिक्षक है नहीं, उससे हमको कोई वो नहीं है, लेकिन मुद्दा यही था उस समय विशेष रूप से। प्लस रोजगार और हमारा सरकार ये कुछ कर नहीं जितना भी एग्जाम होता है सब रद्द हो जाता है झारखंड में। हाँ, जितना भी एग्जाम होता है सब एक भी मतलब नौकरी किसी को नहीं मिला अभी तक, एक भी नहीं मिला है, तो फिर देने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इस बार क्या उम्मीदें रहेंगी आपसे? आपके लोकल प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो क्या क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे आपकी? उम्मीद यही है कि जो लोकल समस्या है उसको ठीक किया जाए। एक बात जो उनके जो हक में है उनसे जो बनता है वो किया जाए। क्या क्या उम्मीद है? मतलब क्या यहाँ आप क्या क्या चाहते हैं? मतलब आपके ये डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हो, कौन कौन सा जैसे चीज़ है? यहाँ के लिए सबसे बड़ा समस्या है, एक बाईपास ज़रूरी है यहाँ पर के लिए। बाईपास हो जाए, रोड अच्छा रहे, घरे अपने व्यक्तिगत तो वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस जो सार्वजनिक है वो चाहिए। जैसे बाईपास हो जाए, नल का व्यवस्था अच्छा रहे, बिजली का व्यवस्था अच्छा, और आम आदमी को क्या चाहिए? बस यही चाहिए, और क्या चाहिए? पिछले 10 साल में ये सब ठीक हुई है थोड़ा बहुत? पहले से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। कहना ये 10 साल पहले से बहुत बेटर, लाइन का व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या बोल रहे हैं? कहना ये है कि बीजेपी में प्रत्याशी जब सुनील सिंह जी बने थे तो मोदी के सामने एक छाती ठोक करके सुनील सिंह बोले थे कि अगले बार जब हम आएंगे तो रेलवे से ही आएंगे हम टिकट पर्चा भरने, लेकिन ऐसा वो वादा पूरा नहीं कर पाए। हम चाहते हैं वो वादा हमारे लोकल प्रत्याशी इस बात को भावना को समझे। जनता का जो चतरा का जो जनता है उसके भावना में रेलवे बहुत बड़ा मुद्दा है, समझे। अगर रेलवे पूरा कर दिया गया तो हमको नहीं लगता है कि आने वाले 3-4 चुनाव में फिर उस प्रत्याशी को कोई रोक पाएगा। मतलब रेलवे का डिमांड है? रेलवे सबसे बड़ा मुद्दा है, रेलवे सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए आप लोग खा लीजिए ना, ठीक है। तरह इस बार जीतेगा बीजेपी? एकदम जीतने वाला जितावे करेंगे। हाँ। क्या मुद्दा पे जिताइएगा? क्या बोला है, सब सेवा कर रहा है हम लोग का, तो जितेबे करेंगे। क्या सेवा हो रहा मिल रहा? चावल फ्री खा रहे हैं, हाँ। बेदा पे मिल रहा है, कॉलोनी मिल रहा है। मिल रहा है ये सब? हाँ, बना लिए। हाँ। हम बना लिए सूरी में। गेहूँ नहीं मिलता है? गेहूँ मिलता है, लेकिन चावल खाते हैं ज़्यादा हम लोग। अच्छा, तो चावले ज़्यादा लेते हैं? हाँ, चावल लेते हैं ज़्यादा। इसीलिए मतलब बीजेपी को वोट एकदम देना है। कालीचरण सिंह के हम लोग मार देंगे, एकदम उड़ा देंगे हवा में। हाँ, एकदम जिताइए दीजिए। एकदम कहना नहीं पड़ेगा, हम लोग उसी पर मारवे करेंगे एकदम। हाँ। कमल छाप पर। क्या मतलब जीतेंगे तो कुछ सोचे हैं उनसे? क्या उम्मीद रखे हैं आप लोग? उम्मीद कुछ मिलवे करेगा। हाँ। कुछ मिलवे करेगा, देवे करेंगे। चतरा के लिए क्या आप सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं हम लोग, सब हाथ उसी पर जाएगा। आप क्या कहेंगे भैया? उसी को जिताना है। किसको जिताइएगा? बीजेपी के। बीजेपी के? हाँ, उसी के मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। हाँ। सबको दिया है, कॉलोनी दिया है, रोड दिया है, हमारा गांव दिया है पूरा। मिला है ये सब? हाँ, चावल वावल सब दिया है, देता है हर महीने कोटा से, महीने जो पड़ता है। और क्या क्या मिलता है? और कुछ नहीं देता है। और कुछ नहीं? जिम्मे है